आप लोग सब ठीक है? हैं? है ना, हमारा जो आने वाला जो सभा होने वाली है ना, आप लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ये सभा होने वाली है और बहुत कुछ है ना हमारा इधर में तो काफ़ी कुछ है ना गड़बड़ी भी हो रही है। तो इसीलिए काफ़ी प्रार्थना करो कि जब भी कोई ऐसा काम होता है तो बहुत हम लोगों को खास करके बहुत होशियार होना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर में सारे लोगों का कुछ ना कुछ है ना एक सहयोग होता है चर्च के इससे, है ना। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिसके द्वारा है ना शैतान पूरी तरीके से और परिस्थिति पूरी तरीके से निराशा और है ना बहुत सारी बातों को लेके आती है। तो ऐसे 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 समय में क्या चाहिए हमको, है ना, क्योंकि अब जो है ना जो प्रभु का काम होने वाला है और अगर हमारे बीच में है ना कोई या किसी भी प्रकार का कोई दिखता है रुकावट आ रही है तो क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए, है ना। प्रार्थना ही एक हल है और प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा? हमारा विश्वास बढ़ जाएगा और नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। प्रार्थना नहीं करोगे कोई भी चीज़ आसानी से नहीं होती है ना। इतने साल की सेवकाई के अंदर में बहुत से ऐसे जब है ना ऐसे सभा आते हैं तो बहुत कुछ है ना बहुत कुछ होने लगता है लोगों के जीवन में, कुछ कुछ है ना वो दुष्ट काम करता है, खुद की भी लापरवाही होती है, बहुत कुछ होता है। हाँ, तो सारे लोग है ना इसलिए एक एक चीज़ हमेशा परमेश्वर का वचन बोलता है, जागते रहो। जागते रहो मतलब अलर्ट, होशियार। हाँ, क्योंकि जो शैतान है वो रास्ता देख रहा है क्या करने के लिए? मार खाने के लिए। हाँ? तो मसीह जीवन जो है वो है ना ऐसा कुछ भी हो गया तो हमको उसके ऊपर केयर करना पड़ता है या सोचना पड़ता है ये हुआ क्यों है। हाँ, ये भाई मेरी लापरवाही से हो गया है या मेरे ऊपर कोई शैतान का अटैक हो गया है या किसी परिस्थिति ने ऐसा कर दिया है ना। ये प्रश्न हमने हमेशा अपने साथ में पूछते रहे क्या हो रहा है। हाँ? हम प्रभु के लोग हैं और हमारे जीवन में कोई भी ऐसा बात होता है हमने क्या करना? पूछना है और प्रार्थना करना है और है ना प्रभु के पास में जाके ये सारी चीज को और उसको खुद सुधार करना है ना। आज मैं आपके सामने जो वचन लेके आने वाला हूँ है ना ये याकूब की पत्री है ना। ये याकूब की पत्री जो है एक ऐसी पत्री है जिसके अंदर में जो बात करता है कि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ, बिना कार्य के विश्वास मरा हुआ है ना। एक बहुत बड़ा हमारा जिसका हम बहुत बार उदाहरण भी देते हैं और जो हमारा जिसने है ना ये प्रोटेस्टेंट मार्टिन लूथर जिसने प्रोटेस्ट किया था, प्रोटेस्टेंट बने थे है ना, वो इस किताब को नहीं मानता था ये पत्री को, क्योंकि इसके अंदर में है ना कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है ना। क्योंकि व्यूज अलग अलग रहते हैं लोगों के। हाँ? लेकिन आज जो प्रभु के लोगों ने और प्रभु के जनों ने और बड़े बड़े स्कॉलर ने इसके ऊपर ये किया कि भाई ये किताब है ना बहुत महत्व रखती है, क्योंकि इसने ये बताया है कि बिना विश्वास के, बिना कर्म के विश्वास मरा हुआ। हमारे मसीह लोग भी आजकल है ना जिनको कुछ करना धरना नहीं होता है तो वो क्या होते हैं सिर्फ विश्वास करें।
नहीं, ऐसा ऐसा आजकल बहुत ऐसा ऐसा बहुत चल रहा है दुनिया में, है ना। आइए हम याकूब की पत्री में से निकालेंगे और पहला अध्याय उसका हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, उसका 1 से लेके तो 8 तक पढ़ेंगे। पहला अध्याय याकूब की पत्री, पहला अध्याय। परमेश्वर की ओर प्रभु नहीं, मैं एक पढ़ूंगा, आप एक पढ़ूंगा। परमेश्वर की ओर और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितिर बितिर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। हे मेरे भाइयों, जब तक नाना प्रकार की परीक्षाओं में न पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएंगी। पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। सब इसको नहीं, ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति अनुचिता है और उसकी सारी बातों की चंचल। यहाँ पर याकूब है ना हमारे विश्वास को बढ़ने वाली बात कर रहा है। हम इसको बोलता ग्रोइंग फेथ। मेरा विश्वास कैसे बढ़ता है? हाँ, ये बहुत अच्छे से ये पहली बात है ना। किनको है ना ये पत्री लिख रहा है? वो किन लोगों को लिख रहा है? 12। और जो कहाँ पर है? जो तितिर बितिर होके यहाँ वहाँ होके रहते हैं। मतलब क्या हो गया, इनके ऊपर सतावट आ गई और ये क्या हो गया, इधर उधर फैल गए। और ये उनको पत्री लिख रहा है। क्या 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 समझाने की कोशिश कर रहा है उनको? ये दूसरा वचन में, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। आजकल किसी को बोलेंगे कि जब तुम नाना प्रकार की मुश्किलों में पड़ जाओ तो बड़ा आनंद की बात समझो, है ना। बोलेंगे यार ये पागल हो गया। नहीं, आजकल हमारे लोग भी नहीं सुनने मांगते। हाँ, कि जब तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में, है ना, बहुत सारे परीक्षा टेम्पटेशन आएंगे। और यहाँ कहीं नहीं बोलता है कि तुम नहीं पढ़ोगे। तो क्या समझो? पूरे आनंद की बात समझो, है ना। मैं पुराने नियम में जाऊंगा नहीं, लेकिन उसको मैं एक उदाहरण के तौर के ऊपर एक बताता हूँ कि मूसा ने क्या किया ना। एक बड़ा ग्रुप बनाया और क्या किया, उनको कनान देश में जाना था और वहाँ पर उसको क्या किया, सर्वे करने के लिए भेजा कि जाओ और देख के आओ, है ना। मतलब इंक्वायरी करके आओ कि वहाँ के लोग कैसे। और पूरा टीम बना के उसे भेज दिया। वापस आए वो रिपोर्ट लेके, तो सारे लोग जो थे वो बहुत नेगेटिव बात कर रहे। वो बोल रहे थे कि वहां के लोग बड़े ऊंचे, पूरे बड़े खतरनाक लोग हैं और हम उनके सामने में कीड़े मकोड़े समान हैं, तो हम नहीं जाएंगे, हमको वहां मत भेजो। लेकिन उसके बीच में 2 लोग थे, एक कालेब और एक यहोशू, जिन्होंने रिपोर्ट दिया। क्या रिपोर्ट दिया? नहीं, हम जाएंगे और उनको जीतेंगे। वो क्या है? हाँ? और आगे जाके तुम देखते हैं कि जब है ना वहां पे कनान देश में जब पहुंचे तो मूसा भी नहीं पहुंचा, लेकिन यही 2 जन पहुंचे। हाँ, यहोशू अगुवाई कर रहा था और कालेब ये उनमें से 2 थे, है ना। क्यों पहुंच गए वहां पर? बाकी के लोग नहीं पहुंचे। विश्वास
वो जीते ये लोग है ना। लेकिन जब देखने में जब जब परिस्थितियां चलते रहती है तो बहुत खतरनाक परिस्थिति दिखती है, लेकिन जब हम उसके पार निकलते हैं, है ना। लेकिन जो विश्वास में नहीं होते हैं या उनका विश्वास बढ़ता हुआ नहीं रहता है, और जो विश्वास सिर्फ मुंह का होता है और कार्य का नहीं होता है, है ना। विश्वास कब कार्य का नहीं होता है, मतलब विश्वास कब कार्य में नहीं आता है? जब हम यीशु मसीह के साथ में मिले हुए नहीं। यूहन्ना 15 उसका 5 पढ़िए जरा। यूहन्ना मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता फूलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, विश्वास कैसे आता है? कहां से आता है ये विश्वास? कब हम फलते फूलते हैं? हाँ? ये कौन बोल रहा? मैं दाख लाता हूं। कौन बोल रहा है ये? यीशु मसीह। और तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है ना। कभी कभी लोग, है ना, विश्वास को क्या सोचते हैं? क्या अपना विश्वास, है ना, अपने तरीके का विश्वास, अपना खुद दिमाग से सोचने का विश्वास नहीं, है ना। जो कोई भी फलना फूलना चाहता है या फल, है ना, लाना चाहता है, उसको क्या करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जो हमारा जो विश्वास का जो स्रोत है, जो जगह है जहां से हमको विश्वास आता है, वो क्या है? वो यीशु मसीह। हमने किस पे विश्वास किया और हम उद्धार पाए? हमने यीशु मसीह में विश्वास किया। इसका मतलब क्या है कि जिस दिन हमने यीशु मसीह में विश्वास किया तो यीशु मसीह हम में आया, मतलब हम यीशु मसीह में बन गए, है ना। क्या विश्वास किया? यीशु मसीह के ऊपर। और क्योंकि यीशु मसीह क्या उद्धार करता है, तो क्या होगा? उद्धार हमारे अंदर में आ गया। और इसीलिए यहाँ पर यीशु मसीह बोलता है कि जो मुझ में बना रहता है वो फलता है, और जो नहीं फलता वो यीशु मसीह में बना नहीं है। चाहे हम अपने मुंह से कितना भी बोले कि हम मसीह लोग हैं, है ना, लेकिन हमें भाई उसका जो जीवन है वही नहीं है। और अगर हम उस पेड़ में नहीं बने हैं, यीशु मसीह में नहीं बने हैं, तो क्या होता है? कहाँ से फलेंगे? क्यों? हम फल लाने वाले नहीं है। फल लाने वाला कौन है? हम डालिए, है ना। यहाँ बहुत अच्छे से बोल रहा, हम डालिए, है ना। फल कहाँ लगता है? लेकिन डाली में लगता है। लेकिन भाई उसका जो सारा जो न्यूट्रिशन और जो सारा जो आता है वो कहाँ से आता है? जड़ से। तो ये यहाँ पर जो हमारा विश्वास है वो किस पे आधारित होना? अगर हम बढ़ना चाहते हैं, मतलब कि हम फल लाना चाहते हैं, बढ़ने का मतलब है हमारा विश्वास के फल। और अगर विश्वास के फल देखेंगे तो हम जाके पढ़ेंगे, है ना, गलतियों 5 उसका 22-23 पढ़ो कि जो फल है वो क्या है। पढ़ो गलतियों की पत्री 5:22-23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हाँ, क्या है? पवित्र आत्मा का फल प्रेम। जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, यीशु मसीह में पूरा विश्वास करते हैं, हाँ, तो उसका फल क्या आता है? हाँ? और अब वो जो प्रेम है उसके बाद में उसका जो
है ना, उसमें से जो निकलने वाली चीजें हैं, मतलब बाय प्रोडक्ट, वो ये सारी चीजें हैं, उसमें से ये सारा निकलता है। इसको बोलते हैं कि हम विश्वास में बढ़ रहे हैं, है ना। मतलब ये जो अगर बोलता है कि मैं विश्वास में हूँ और मैं विश्वास में बढ़ रहा हूँ, तो ये सारी चीजें उसके अंदर दिखने मिलती है। लेकिन खास करके हमारे जैसे देश के अंदर में जो बहुत ही ज्यादा सुपरस्टिशियस देश है, जो कुछ ऐसे चीजों के विश्वास करता है, कोई ज्यादा ही कोई चमत्कार दिखा रहा है या कोई ज्यादा ही कुछ कर रहा है, तो वो सोचते हैं वो विश्वास में, उसका जीवन प्रभु के साथ है या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, है ना। हम क्योंकि ऐसे देश में रहते हैं, हमको विश्वास का जो बढ़ने वाला विश्वास है उसके बारे में भी कभी कभी बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन मिलती है, या हम उसको, लेकिन असली जो विश्वास है, हमारा बढ़ने वाला विश्वास है ना, और ये जब यीशु मसीह हमारे अंदर में है और ये इसके, तो यहाँ पर याकूब बोल रहा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरा आनंद की बात समझो। मतलब क्या है, क्यों आनंद की बात समझो? क्योंकि तुम यीशु मसीह के कारण तुम्हारे ऊपर ये परीक्षाएं आ रही है। हाँ? हमारे ऊपर किसके कारण परीक्षा आ रही है, ये पहला सवाल है ना। कोई लोग सोचता है कि इसके कारण, उसके कारण, उसके कारण, हाँ नहीं। अगर हम विश्वास कर रहे हैं, हम यीशु मसीह के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास कर रहे हैं, उसमें साथ चल रहे हैं, तो हमारे में जो परीक्षा आ रही है, तो हम कब उसको पूरी आनंद की बात समझ सकते हैं? जब हम यीशु मसीह में है। और हमको मालूम है ये जो सतावट है, ये है, ये यीशु मसीह के कारण हम पे आ रही है। तो तब हमारे अंदर कि भाई हमको परमेश्वर ने इस योग्य सोचा, इसीलिए हम पे सतावट आई। सुनो, अगर योग्य नहीं सोचता तो हम पे ये नहीं होता। हाँ? परमेश्वर ने हमको क्या समझा है? योग्य समझा है, और इसीलिए क्या हो रहा हमारे ऊपर ये आ रहा है ना। और 3 वचन पढ़िए इसका, याकूब का 1 का। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तुम्हारे विश्वास को परखे जाने से, है ना, सबसे पहले क्या आता है? परीक्षा। और परीक्षा में स्थिर रहना, आनंदित रहना, ये सबसे मेन पॉइंट है। परीक्षा हम मसीह जिस दिन से बने हैं, उसी दिन से सोच लो कि हमारी परीक्षाएं बढ़ गई। और हमारी जब परीक्षा बढ़ गई है, तो है ना, जब परीक्षा आएंगी तो हमने क्या कि भाई ये जो परीक्षा आ रही है, ये क्यों? क्योंकि हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, और ये परीक्षा आ रही है। और इसमें कब आनंदित हो सकते? जब हमको पूरा विश्वास होता है कि किसके कारण हमारे ऊपर परीक्षा, है ना, ये सतावट आ रही है ना। और ये क्या होता है? उसके आगे में 2 में तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है ना। देखो, परमेश्वर का काम करने का जो तरीका है वो बहुत अलग है दुनिया के तरीके से। और जो विश्वास के बारे में हमको बहुत से बार गलत फेक इंफॉर्मेशन देती है, बहुत गलत इंफॉर्मेशन देती है। विश्वास के परखे जाने से क्या होगा? हाँ, धीरज उत्पन्न होगा। किस पे विश्वास करने से? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से, है ना। क्या हो रहा है? धीरज उत्पन्न हो रहा है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, है ना, उसको बीच में से कट मत कर दो। अपना रीजन और रैशनलाइज करके, अपना तर्क वितर्क करके, अपनी सोच जारी दौड़ा के, यहाँ बोलता है कि जो हो रहा है उसको होने दो। है ना भाई, पवन कवि बोल रहा था 40 साल समझ में आ रहा क्या 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 पैदा करने में लगा था परमेश्वर के अंदर? 40 साल लग गया। ये धीरज, हरा विश्वास के परखे जाने से क्या उत्पन्न होता है? धीरज। नहीं तो हम क्या है? हम तो हिलने डुलने वाले लोग हैं। हाँ, थोड़ी थोड़ी सी बातों में, है ना। परमेश्वर का जो हमारे लिए प्लान है ना, वो क्या है? क्या स्थिर हो जाओ। और जितनी हमें हलने वाली चीज है,
जो चीजें हमको घबरा देती है, जो चीजें हमको डरा देती है, वो चीजों को हमारे में से निकाल के फेंकता परमेश्वर। जो चीज हमको डरा देती है, हिला देती है, हमारी जमीन सरका देती है, क्या करता है परमेश्वर? उन चीजों को हमारे जीवन में से हटा रहा है। यहाँ पर ये है ना, ये इसीलिए ये यहाँ पर बोल रहा है कि भाई इसलिए है ना, धीरज को अपना काम करने दो, हाँ, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। क्या हो जाओ? क्या क्यों कर रहा है? हाँ, परमेश्वर का प्लान पूरे और सिद्ध हो जाने का मतलब तुम यीशु मसीह की समानता में बन जाओ, है ना। जब ये शब्द आता है ना, सिद्ध कौन है? एक ही है, सिर्फ परमेश्वर, सिर्फ यीशु मसीह। हाँ, सिद्ध कौन है? बाकी और कोई नहीं है। हाँ? सिद्ध और क्या हो जाओ? सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी ना हो। है ना। क्यों परमेश्वर ऐसा हमारे अंदर में ऐसा काम करता है? क्यों हमको ये ऐसा लेके जाता है ना? ये बात समझना बहुत जरूरी है ना। अगर हम क्रिश्चियनिटी का, अगर मसीहत का जो कोर है ना, हम कभी उसके कोर तक पहुंच नहीं, हम है ना शैलो, है ना, ऊपर ही ऊपर खेल रहे हैं भाई। अगर हमको है ना फाउंडेशन बहुत मजबूत चाहिए ना, तो गहराई में जाना पड़ता है। हाँ, रेत के ऊपर अपना मकान नहीं बनाना पड़ता है, बहुत गहरे में जाके क्या करना पड़ता है हमको? उसका फाउंडेशन तैयार करना पड़ता है ना। और इसके आगे जाके एक चीज है ना, बड़ा अभी यहाँ पर है ना, याकूब क्या कर रहा है मालूम? इनको सजेस्ट कर रहा है, बड़ी खतरनाक बात सजेस्ट कर रहा है। कई लोग बोलते हैं हमको दिमाग ही नहीं है, हमको उतनी बुद्धि नहीं है। प्रभु ने सबको बुद्धि दी हमारे पास, और जिसके पास नहीं है वो मांगते ही नहीं कभी। हाँ, है ना। ये दुनिया वाले ये बुद्धि को है ना, इंटेलेक्चुअल जो आया है ना, उनका वो है ना इंटेलेक्चुअल, वो उसको सोचते हैं आईक्यू। ये आईक्यू नहीं है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? 5 वचन पढ़िए। पर यदि तुम में से किसी की बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। क्या बोल रहा? अगर लगता है कि भाई हमारे अंदर में कुछ ऐसी है ना बुद्धि की कमी है, प्रभु बोलता क्या करो? मांगो। क्यों भाई बुद्धि को मांगो बोला? हाँ, कभी ये नहीं बोला धन मांगो करके, मालूम आपको? है ना, जब परमेश्वर सुलेमान के पास आया और सुलेमान को बोला, सुलेमान बता तेरे को क्या चीज की जरूरत है? क्या बोला उसने? उसने बोला कि मेरे को बहुत सारा धन दे दे, बहुत सारा वैभव दे दे, बहुत सारा कुछ दे दे। क्या बोला? मेरे को बुद्धि दे। क्यों? क्यों बुद्धि दे? भाई अगर ये बुद्धि है तो तुम्हारे पास में ऑटोमेटिक सब कुछ आ जाएगा, अपने आप ही आप सब कुछ आ जाएगा। और सब कुछ है, बुद्धि नहीं है। सोचो आप, है ना। इसलिए लोग नाश हो जाते। मालूम क्यों नाश हो जाते? है सब कुछ लेकिन बुद्धि नहीं है, उसको इस्तेमाल करना ही नहीं आता, उसको प्रॉपरली कैसे यूज करना वही नहीं मालूम है। तो बुद्धि मांगो परमेश्वर से, काय के लिए? ये चीज को समझने के लिए। हाँ, बुद्धि मांगो किसके लिए? उनके लिए। यहाँ इसलिए बोलता 5वें वचन में, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। क्या बोलता है यहाँ पर? बड़ा अच्छा लिखा है, जो बिना उलाहना किए सबको दे, उदारता से देता है ना। बिना कंजूसी किए हुए पर प्रभु देता है इसको, है ना। लोग मानते ही नहीं। अगर कोई बोलता है कि भाई हम बड़े बेवकूफ से लोग हैं, हमको पता ही नहीं है किस तरीके से क्या किया जाए, है? ये क्यों होता है ऐसा? मानते ही नहीं लोग, प्रभु से मांगते ही नहीं है। और जब मांगते नहीं है, हाँ, तो क्या करते रहते हैं? ये जो बुद्धि है, अब है ना, इसको जो बोलता है, ये जो बुद्धि है क्या है मालूम? क्या? ये यीशु मसीह, परमेश्वर की बुद्धि यीशु मसीह। और ये बोलता है उसको मांगो,
मांगेंगे नहीं तो कैसे ये होगा? हाँ, यहाँ है ना वचन बहुत सारे हैं, लेकिन इसको हम आज है ना ये जो याकूब है उसके इसमें है ना इसके नीचे जाके 6, 7, 8 के अंदर में ये बता रहा है कि विश्वास के अंदर में क्या है ना 6, 7 पढ़ दीजिए। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह मनुष्य दूध जीतता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। यहाँ पर है ना बहुत अच्छा वो बता रहा है कि भाई मांगो और संकोच मत करो। हाँ, मांगो, हाँ विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है। समुद्र की लहर मालूम है ना, आती और चली जाती है, आती और चली जाती है, वो टिकती नहीं है। हाँ, समुद्र की लहर देखिए आप लोगों ने। हाँ, इतना बड़ा बड़ा जवार भाटा भी आता है, वो टिकता नहीं है, वो वहाँ पर खड़े नहीं रह सकता है, स्थिर नहीं रह सकता है ना। तो यहाँ पर बताना है कि जो संदेह करने वाला और जो शक करने वाला व्यक्ति इसके समान है, स्थिर नहीं रहता, रुक नहीं सकता। हाँ, वो आता है जाता है, चाहे वो कितना भी तूफानी दिखे, कितना भी कुछ भी दिखे, लेकिन वो उसके तरीके नहीं होता। हाँ, और ऐसा मनुष्य क्या क्या है? 8 वचन, वो व्यक्ति तुचिता है, डबल माइंड। हाँ, डबल माइंड है वो, उसको डिसीजन करना नहीं आता। इसका मतलब क्या है मालूम क्या? वो बेंच के ऊपर बैठा है, उसको इधर हो जाए या इधर हो जाए, नहीं उसको नहीं समझ में आ रहा इधर कुछ जाओ या इधर आ जाओ। भाई विश्वास में चले जाओ या अपने तरीके से चलो, बीच में बेंच पे बैठा हुआ है। अरे ये ऐसे बहुत सारे मसीह लोग हैं जो अभी तक डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं। क्या कर क्या कर क्या कर? भाई ऐसा प्रभु बोल रहा है कि ये सब करने के लिए प्रभु से मांगो क्या? बुद्धि। जो बिना उलागना किए हुए तुमको देता है और तुमको दी जाएगी। हाँ, यहाँ ये बातें प्रभु हमारे साथ में है ना, हमेशा ये सारी बातें हमसे क्या करते रहता है? करते रहता हमारे साथ में ये सारी बातें। फिर यहाँ पर वैसे ही है ना, यहाँ पर जाके दूसरे अध्याय में उसका 17:2 का, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हाँ, ये मेन वचन है इसका, याकूब का ये मैसेज दे रहा है। क्या 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 है? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है ना। ये नीचे में उसका 18 भी पढ़ो, 19 भी पढ़ो। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ। तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। हाँ, ये बहुत अब यहाँ पर ये बहुत है ना, बहुत खतरनाक बात बोल रहा है। बोलता दुष्ट आत्मा भी है ना, विश्वास करती है। क्या विश्वास करती है? वो भी मानती है परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो भी मानती है ना। तो ये नहीं है कि क्या विश्वास कर रहे हो तुम, है ना। यहाँ पर इसलिए बोलता है वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ। हाँ? मुझे विश्वास है लेकिन मैं कर्म करता हूँ, मतलब क्या होता है इसका? हाँ? है ना। देखो मैं बताता आजकल बहुत सारे प्रचारक लोग हैं और जो मसीह लोग हैं दूसरों को विश्वास की बात करते हैं, दूसरों के साथ विश्वास की बात बताते हैं और सोचते हैं वो बच जाए, लेकिन खुद नहीं बचते। है ना। विश्वास क्या है मालूम क्या? सबसे पहले अपने आप को बचाना। मैं प्रचारक इसलिए नहीं हूं कि मैं लोगों को भाषण दूं,
है ना, पहले मेरा बचना बहुत जरूरी है, फिर दूसरों को बचाना चाहिए। ये इसीलिए बोल रहा है कि किसी के दूसरे के विश्वास से तुम नहीं बच सकते। हाँ? हमको खुद का बोलता है, ये तो है ना, जो दुष्ट आत्मा है वो भी है ना विश्वास भी करती है और थरथराती भी है। हाँ? लेकिन उसको करते नहीं, वो भी थरथराते हैं लेकिन उसको करते नहीं। तो ये यहाँ पर उसके आगे में जाके है ना, ये है ना उदाहरण भी देता है, बहुत कुछ है ना, ये यहाँ पर है ना बात करते चले जाता है। ये याकूब जो है ये बार बार इन बातों को है ना बता रहा है कि जो विश्वास है वो कर्म बिना क्या है, मरा हुआ है। और ये दूसरा ये बताता है कि जो संसार है और जो संसार की बातें यहाँ इसके अंदर में ये चार वचन निकालिए, 4 का 4 पढ़िए। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हाँ, है ना, कभी कभी लोग विश्वास करने वाले भी है ना इन सारी चीजों के अंदर में हमको नजर आते हैं। हाँ ना, ये यहाँ पर बताना चाहता है कि क्या विश्वास है, क्या विश्वास है। हाँ? और ये जो विश्वास है ये कर्म बिना क्या है, मरा हुआ है। ये बोलता है ये व्यभिचारिणी है ना, या व्यभिचारिणियों का मतलब क्या है? जो सिर्फ एक चीज के ऊपर नहीं कई चीज के ऊपर विश्वास करता है उसको बोलते हैं व्यभिचार, है ना। व्यभिचार का ये मतलब नहीं है कि एक स्त्री है ना कई पुरुष के साथ या एक पुरुष कई स्त्रियों के साथ में कुछ व्यभिचार करना है ना, उसको तो व्यभिचारी बोलते ही है। लेकिन एक ही दिमाग में डबल सोच, डबल खाना स्वामी, प्रभु भी स्वामी है और संसार भी स्वामी है। हाँ? क्या हो गया, उनको क्या बोलता बच्चा? हाँ? दोनों तरफ इसको हाँ ये चलने वाले है ना। यहाँ आगे जाके यहाँ बताता है कि किसको प्रभु अनुग्रह करता है। इसका ही 4 का 6 7 पढ़िए। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दोनों पर अनुग्रह करता है। तीनों पर। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो और वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। है ना, ये प्रिंसिपल है विश्वास। सबसे पहले है ना अपना जो खुद का दिमाग का विश्वास है उसको छोड़ दो, है ना। अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो। कौन कर सकता है? हाँ? परमेश्वर किसका विरोध करता है? अभिमानियों का। किसका विरोध करता? घमंडियों का। और इसीलिए अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसे काम चल रहे हैं वो अलग नहीं हो रहे तो सबसे पहले जाके जांचना क्या पड़ता है, हमारे अंदर में क्या घमंड है भाई। हम किस चीज का बड़ा घमंड कर रहे हैं कि शैतान हमसे दूर ही नहीं जा रहा है। हाँ? शैतान नहीं जाने का सबसे बड़ा कारण है घमंड। हमारे जीवन में शैतान का काम हो रहा है, लगातार हो रहा है और नहीं जा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है घमंड। अगर हम अपने आप को यहाँ पर इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, या बोलता ना पर तीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर अनुग्रह किस पे करता है? घमंडियों पे नहीं करता है, तीनों पे करता है। हम मसीह हो जाने के बाद में भी बहुत सी बातें ऐसे देखते हैं कि हम इसके साथ कुछ नहीं करेंगे, उसके साथ कुछ नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। हाँ एकदम हाँ जीते का है, कभी कभी समझ में नहीं आता है लोग। हाँ तीनों पे क्या करता है प्रभु? अनुग्रह करता है। हाँ इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे। अगर हम घमंडी हो गए उसके सामने जाएंगे ना तो मार खाओगे। बार बार जो लोग मार खाते रहते ना इनका सबसे बड़ा कारण यही है, अपने आप को जांचते नहीं, अपने आप का घमंड नहीं। हम शैतान से बढ़ के हम उसका वो हमारे पैर के नीचे, ऐसा बोलने से कुछ नहीं होता। मालूम आपको
उसका जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल है क्या है? हाँ? दीन हो जाओ, नम्र हो जाओ। नम्र हो जाओ, दीन हो जाओ का मतलब क्या है मालूम आपको? परमेश्वर की आज्ञा मानना सीखो कि परमेश्वर क्या बोलता है, वचन क्या बोलता है, उसके ऊपर चलो, अपने बुद्धि से मत चलो। तो क्या होगा? ये जो तुमको तंग करने वाला ये क्या हो जाएगा? भाग जाएगा, तुम्हारे पास से निकल जाएगा। और है ना, ये जो खास करके ये सारी चीज हम अपने जीवन में लागू कैसे करेंगे, है ना? तो आइए कुलुस्सियों की पत्री निकालिए, उसका 3रा अध्याय, कुलुस्सियों 3, उसका 12 से 17 तक पढ़ दो। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। जब इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबद्ध है बांध लो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और जिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। है ना, यहाँ पर ये एक लिस्ट दे रहा है। कौन? पौलुस। इसके लिस्ट में बोलता है चुने हुए लोगों के लिए आप बोल रहा है। हाँ, या बोलता है इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा, भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। जब हम विश्वास में बढ़ते जाते हैं, सुनो, तो ये सारे उसके फल हैं। क्या है इसके अंदर में बताया इसने? हाँ, करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता धारण करो। क्या बोल रही है ये? देखो, एक चीज है ना, बहुत ध्यान से सुनो, ये आता नहीं आती आपको। हाँ, धारण करो मतलब पहन लो, है ना? धारण करो मतलब पहनना पड़ेगा तुमको। ऐसे ही कई लोग सोचते ना आप ऑटोमेटिक आ जाए, नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके ऊपर। है? और 13 वचन इसके। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। है ना, ये बड़ा खास बात है। कई लोगों के अंदर में कैरेक्टर बिल्ड नहीं होता है, चरित्र नहीं आता। क्यों? एक दूसरे को क्षमा नहीं करता। बड़ा भारी प्रॉब्लम है परिवार के अंदर में, कलीसिया के अंदर में, समाज के अंदर। बहुत खतरनाक प्रॉब्लम। अलग हो जाएंगे लेकिन क्षमा नहीं करेंगे, मालूम आपको? कठोर। और ये यहाँ पर बोलता है किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की क्या कर लो? सह लो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। है ना, ये जो सारी चीज है ना, ये इसके द्वारा हम परमेश्वर को आराधना करते हैं। असली में मालूम आपको, गीतों के द्वारा नहीं करते हो, है ना? गीत तो एक एक्सप्रेशन है कि जो तुम में आनंद है, तो अब क्या हो गया कि वो जो चरित्र है उसके द्वारा वो गीत निकल रहा है। हाँ, तो गीत के द्वारा हम ये नहीं, लेकिन काय के द्वारा ये निकलता है, ये इस चरित्र के द्वारा ये निकलता है। और ये सारा कहां से आया? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से, है ना? यीशु मसीह हमारा क्या है? श्रोता है ना? हमने उसके ऊपर विश्वास किया और ये सारी चीज, है ना, ये यहाँ पर हमें आने लगी है ना। 14 वचन पढ़ो।
इन सबके ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबद्ध है बांध दो। हाँ, क्या बोल रहा है, इसको क्या कर लो, प्रेम क्या करो, बांध लो। हाँ, क्या क्या है ये? हाँ, जो सिद्धता का है ना, सिद्ध कैसे होती है ना, पवित्र आत्मा का फल क्या है? प्रेम। उसका बाय प्रोडक्ट क्या है? वो सारी जो उसमें दिया है, विराट जो फल दिया है। हाँ, ये यहाँ पर बोलता है सिद्धता का कटिबद्ध है, बांध दो। तो ये जब ये तुम बांध लिए तो क्या हो जाएगी? मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए भी हो, तुम्हारी हृदय और राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। ये बता रहा है कि असली जो कैरेक्टर बिल्डिंग है वो कैसे होती है। हाँ? उसके स्टेप्स क्या है, किस तरीके से परमेश्वर का चरित्र हमारे अंदर में आने लगता है। हाँ? ये आता कैसे है? एक दूसरे की क्षमा करने से, एक दूसरे को प्रेम करने से। और जब है ना हम ऐसा करने लगते हैं तो मसीह की शांति, मतलब कि मसीह की शांति का मतलब क्या है? मान क्या, जब यीशु मसीह हमारे ऊपर राज करता है, कब राज करता है? जब हम ये सब काम करते हैं। कब यीशु ने तो है ना, बाकी के टाइम में ना और कोई राज करते हैं, हमको भी नहीं मालूम, पता ही नहीं चलता कि कौन राज कर रहा है। यीशु मसीह के राज में क्या है? शांति, शांति का राजकुमार है यीशु मसीह। जो है वो शांति का राजकुमार है और वो उसकी शांति हमारे अंदर में चलते रहती है ना। और ये है ना, एक और एक 16 वचन पढ़िए। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। है ना, इसके अंदर में भी कुछ लिस्ट किया है इसने। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो। अगर हमको किसी को वचन को सिखाना है तो क्या करना है? सबसे पहले खुद को प्रैक्टिस करना है, सुन को ध्यान। मसीह के वचन को अपने अंदर अधिकारी से, उस दिन अपने देखिए ना, वचन क्या करो कि यीशु मसीह में जड़ पकड़ते जाओ। हाँ, और यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा ज्ञान से सीखो, क्या बोलता? सिद्ध ज्ञान। अगर हमको ही नहीं मालूम है तो हम कैसे सिखाएंगे? हाँ? अधूरा ज्ञान अगर मान लिया जाए, हम बोलते हैं ना नीम हकीम, या है ना जो डॉक्टर के पास में है ना, जो फेक डिग्री है, उनके पास में जब लोग जाते तो क्या हो जाता है? सुधरने के बदले और कुछ हो जाता है। हाँ? कुछ और ही हो जाता, कुछ बीमारी कहीं ठीक होने के बदले और बीमारी बढ़ती जाती। हाँ? या वो क्यों रखे हो? क्योंकि उसने प्रॉपर है ना सिद्ध जो स्टडी करके पास होना, वो नहीं या तो पैसे देके पास हो गए तो किसी के है ना वहाँ पर उसने कुछ अपना सिफारिश लगा लिया और वहाँ पर मिल गया उसको। आजकल हमारे देश में ऐसे बहुत सारे हैं जो सिफारिश से और किसी के थ्रू और मिनिस्टर के और इसके है ना, सारे जो गवर्नमेंट स्कूल क्यों फेल हो गए मालूम आपको? इसके अंदर में जो पढ़ाने वाले थे वो सारे मिनिस्टर लोगों के रिश्तेदार होते थे। हाँ? इसीलिए उनको क्या होता था, भाई मेरा रिश्तेदार इसको लगा दो। इसीलिए फेल हो गए, है ना। तो यहाँ पर जब आध्यात्मिकता में भी आ जाते हैं हम, तो यहाँ बोलता सिद्ध ज्ञान से, हाँ, सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। अरे यहाँ बड़ा खास चीज है, सिर्फ यही नहीं बोलता सिखाओ, ये साथ में बोलता चिताओ। हाँ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान आत्मिक गीत गाओ, है ना। ये सारा जो है, ये जब हम विश्वास में यीशु मसीह में जब हम परिपक्व होते जाते हैं तो क्या होता है कि ये जो चरित्र है ना, ये हमारे अंदर में आने लगता है। हम वो विश्वास की बात नहीं कर रहे चिन्ह चमत्कार वाले या अपना ही कुछ करने वाला विश्वास की बात नहीं कर रहे, है ना। ये क्या हो रहा है कि परमेश्वर आपके विश्वास को लेकर, और जो हम है ना वचन के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके, तो क्या हो रहा है, हमारा जो चरित्र है ना,
हम वचन को जब एम्बॉडी कर रहे हैं, उसको अपना बना रहे हैं, तो हमारा चरित्र कैसा होते जा रहा है? यीशु मसीह की समानता, यीशु मसीह की समानता में वो बनते जा रहा है ना। बड़ा इसका जो प्रोसेस है ना, वो बड़ा कठिन है ना। कोई भी चीज को निखारने के लिए, है ना, सोने को प्योर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? आग में डालना, भट्टी में डालना। हाँ, तब क्या होता है? उसके अंदर में जितना भी जो गंध होता है, या जो भी जो है ना, जो असली नहीं होता, इम्प्योरिटी रहती है, वो खत्म हो जाती है। वो खत्म हो जाती है। परमेश्वर का भी तरीका यही है। तो इतने जब हम, है ना, इसके तरीके से ये जो याकूब यहाँ पर पहले बात किया, है ना, एक पुराने नियम का जकरिया निकालो, जकरिया उसका 13 अध्याय, इसके अंदर में जो ये बोल रहा है 13 अध्याय 9 पढ़िए। जकरिया 13:9 इसके साथ हम करते हैं। उस तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसे सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं उनके विषय में कहूंगा, ये मेरी प्रजा है, और वे मेरे विषय में कहेंगे, यहोवा हमारा परमेश्वर है। हम यहाँ पर परमेश्वर अगर बोलेंगे कि परमेश्वर ऐसा काम करता है, क्योंकि हमारे दिमाग में तो परमेश्वर का तस्वीर ही कुछ गलत बना के रखे। जब परमेश्वर किसी को तैयार करता है ना, तो उसकी गंदगी निकालता है। लोग बोलते हैं ना, हमको, है ना, प्रभु हमको आग का बपतिस्मा देते, ये आग का बपतिस्मा याद है। जितनी इम्प्योरिटी है, जितना भी जो गंद फंद है, वो जलेगा तो क्या होगा? बड़ा मजा आएगा, है ना। क्या 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 होगा? ये प्रभु ये काम कर रहा है किसके? उस तिहाई को। ये कौन है ये तिहाई? ये है वो चुने हुए लोग जिनको परमेश्वर तैयार करना चाहता है। हाँ? इसीलिए सब परमेश्वर के हाथ से तैयार नहीं होते, मालूम आपको। इसीलिए अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो, नम्र होके परमेश्वर के अधीन कर दो, तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। लेकिन यहाँ परमेश्वर जो कर रहा है, उस तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे। कब? असली प्रार्थना जब आती है, असली विश्वास जब आता है। यहाँ पर इसीलिए याकूब बोल रहा है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको आनंद की बात समझो कि परमेश्वर तुमको तैयार कर रहा है। हाँ, परमेश्वर तुमको अपने हाथ में लिया है। क्या करने के लिए? तुमको तैयार करने के लिए, तुम्हारे विश्वास को बढ़ाने के लिए, तुमको परमेश्वर के काम को और आगे बढ़ाने के लिए। हाँ? यहाँ पर हर एक व्यक्ति जो है वो किसी न किसी मकसद से, परमेश्वर ने उसको किसी न किसी मकसद से यहाँ पर लेके आया। और जब परमेश्वर ने लेके आया है तो उसको क्या करने चाहता है? वो तैयार करना चाहता है। और परमेश्वर का तैयार करना ना ऐसा नहीं है। अगर जिस तरीके से हमको वो पूरी तरीके से जांच किए और पूरी तरीके से ये करके एक शुद्ध पवित्र, एक है ना, जब सोना या जो भी चीज़ खान से निकलती है तो वो सुंदर नहीं होती है। हाँ, लेकिन उसको जाके शोरूम में देख पाओगे क्या होगा, है ना, वो वहां तो इतना सुंदर दिख रहा आपको, लेकिन जो परिस्थिति से वो जहां से निकला हुआ है, जो जो चीजों से उसको जाना पड़ा है, जो जो प्रोसेस से उसको जाना पड़ा है, उसको कितनी धुलाई हो गई, कितनी पिटाई हो गई, कितना उसको आग में डाला गया, कितने बार उसको क्या क्या किया गया, उसके बाद में उसको एक आकार देके वापस डाला गया। तो परमेश्वर जब हमको भी आकार देता है या उसके बेटे की समानता में बनाता है, तो क्या होता है ना कि इसलिए बोलता है, जब नाना प्रकार के, तो तुम्हारा क्या होता है? तुम्हारे में धीरज बढ़ता है, तुम्हारे में प्रेम बढ़ता है, तुम्हारे में सहनशीलता बढ़ती है ना। तो ये बोलता है याकूब, ये को होने दो। हाँ, धीरज के साथ इसको क्या करो? होने दो, है ना। परमेश्वर का तरीका हमको बहुत से बार समझते नहीं,
लेकिन हमको वो तैयार क्यों कर रहा है मालूम है? क्योंकि परमेश्वर हमको इसीलिए तैयार कर रहा है। इब्रानियों में जाके पढ़ेंगे तो वो अपनी पवित्रता में हमको सहभागी करना चाहता है, हमको अपनी पवित्रता में से मिलाना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर है ना, उसके प्रेम की खातिर उसने हमसे प्रेम किया, इसीलिए हमको ऐसा है ना, जो चुने हुए हैं उनके साथ होता, बाकी लोगों के साथ नहीं होता। तो अगर हम चुने हुए हैं और ये लोग हैं और ऐसा हो रहा है तो इसको क्या करें? ये सारी बातों को आनंद धीरज से करते। आइए मैं आगे का समय वो आप लोगों को दूंगा, आराधना में जो भी है वो हमको अगुवाई करे।